गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 73 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। आज क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, टीएस ग्रेवाल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल 5 लाख इन शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच इशू 20,000 शेयर सच एज पेबल 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल। तो यहां देखें क्वेश्चन नंबर 74। एप्लीकेशन पे बताओ कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है? 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, फिर 2 रुपए, फिर 2 रुपए। टोटल अमाउंट 10 रुपए आ रहा है। 4 2 6 2 8 और 2 2 10। कितने शेयर इशू किए हमने? 20,000 शेयर हमने क्या किए? इशू किए। 20,000 शेयर इशू एट द रेट 10 रुपीज ईच। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? 20,000 शेयर इशू किए, कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले, जिन पे हमने 2 रुपए तो एप्लीकेशन मांगे, 4 रुपए अलॉटमेंट में मांगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। आगे आप देखो कितना है। ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट was received but the first call being made, one shareholder paid the entire balance of holding 300 शेयर। ये कह रहा है कि अलॉटमेंट तक तो सभी बंदों ने पैसा दिया, बहुत अच्छी तरीके से सब काम चल रहा था। जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो 300 शेयर ऐसा थे जिन्होंने एंटायर बैलेंस कौन सा है? फर्स्ट कॉल तो मांग ही रहे हैं, एंटायर बैलेंस कौन सा है? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए भी उन्होंने उसके साथ एप्लीकेशन का पैसा, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। समझ में आ गया? साथ ही साथ में 5 नमूने और थे, 5 शेयर होल्डर विद टोटल होल्डिंग 1000 शेयर। इनके पास 1000 शेयर थे 5 नमूनों के पास, यानी कि 5 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब जब नहीं दिया तो कंपनी ने क्या किया? फर्स्ट कॉल के बाद जब फाइनल कॉल मांगी गई, पहले फर्स्ट कॉल पे इन शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया जिन्होंने पैसा नहीं दिया। उसके बाद हमने क्या किया? फाइनल कॉल मांगी और फाइनल कॉल के बाद इन शेयरों को री इशू कर दिया 6 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड पे। समझ में आ गई बात या दोबारा समझाऊं? आ गई? उसने कहा है कि जिन 1000 शेयर होल्डरों ने पैसा नहीं दिया था, कहां पे? फर्स्ट कॉल पे, उन शेयरों को फर्स्ट कॉल के बाद ही तुरंत फॉरफिटेड कर दिया। उसके बाद फाइनल कॉल की हमने, फाइनल कॉल पे सभी ने पैसा दे दिया, ठीक है। उसके बाद इन शेयरों को री इशू कर दिया हमने, कितने रुपए पे? 6 रुपए फुल्ली पेड पे। अब समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब जनरल एंट्री करो, बहुत आसान है। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीस 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए का एक, 40,000। क्या ये समझ में आ गई पहली एंट्री? दद्दू क्लियर है? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दद्दू बोलने पे इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? है लक्ष्मी माता? दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? 20,000 इंटू 2 कितना हो गया? 40,000। 40,000। तीसरी, शेयर
allotment account debit to share capital account being share allotment money due. allotment money due कितने से होगी? कितने शेयर हैं? 20,000 और इंटू 4 करो, 20,000 इंटू 4 करो तो कितना आएगा? 80,000। यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है? फोर्थ नंबर की, अब पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being share allotment money received. कितने रुपए ड्यू थे? 80,000 और 80,000 ही क्या हो गए? हमें रिसीव हो गए। खेल तो इस एंट्री से शुरू हुआ, फिफ्थ नंबर की एंट्री से। यहाँ पे एक कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अपना क्या किया, पैसा एडवांस दे दिया, और कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा दिया ही नहीं। ठीक है, पहले ड्यू तो सारी अमाउंट से करेंगे। ड्यू के लिए क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने शेयर हैं? 20,000 और कितने हैं? 2 रुपए। कितना आना चाहिए पैसा? 40,000। ये तो ड्यू हुआ है, लेकिन रिसीव की स्थिति तो दूसरी है। यहीं पे कॉल इन एरियर भी है और कॉल इन एडवांस भी है। छठे नंबर की एंट्री जो होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कॉल इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलते। कॉल इन का अकाउंट खोलेंगे तो फिर हमें फॉरफिट करते समय कॉल इन एरियर से ही बंद करना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस का अकाउंट जरूर खुलेगा यहाँ पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आया? अब अमाउंट फिल करते हैं, वो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहां देखो कैसे करेंगे। देखो मिलना कितना चाहिए था हमें? अमाउंट 40,000 मिलना था। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू कितना था? 40,000 था, लेस कॉल इन एरियर। 1,000 शेयर होल्डरों ने 2 रुपए नहीं दिए, तो कितने मिले? और 300 शेयरों ने एडवांस दे दिया, कॉल इन एडवांस। 300 शेयरों पे फाइनल कॉल, कौन सा मिल गया पैसा? फाइनल कॉल का। कितना? 600। तो कितना मिला? 38,600। क्या समझ में आ गया? दोबारा समझाओ, एक बार समझ लो। अमाउंट ड्यू कितनी है? 40। 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं मिला? 1,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आया? 2,000। मिला कितना? 38। 600 रुपये एडवांस मिल गए अगली कॉल के भी, तो कितना मिले? 38,600। तो यहाँ बैंक में कितना आएगा? 38,600। और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए था? 38,000, 38,000 और 600 रुपये क्या है हमारा? कॉल इन एडवांस। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये वाली एंट्री यहाँ पे कराता हूँ। तो अब ये देखें, छठे नंबर की एंट्री है। अब इन शेयरों को हमने क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। तो सेवेंथ नंबर की जो एंट्री आएगी फॉरफिटेड की आएगी, एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे? 1,000। और मांगे कहां तक गए थे पैसे?
4 दो 6 और 2 8, कितना आएगा 8000। कहाँ पे पैसा नहीं दिया उन्होंने, शेयर फर्स्ट कॉल का, कितना 2000। दिया कितना, जो दिया है वो क्या हो जाएगा फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1000 इंटू 6, सॉरी 6000 बीइंग शेयर फॉरफिटेड। यहां तक समझ में आया। अभी इन शेयरों को री इशू नहीं कर रहे हैं, री इशू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन शेयरों को हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू हुई, ये वाली एंट्रियां, यहां पे स्टूडेंट गलती कर जाता है, तेरा ध्यान देना, क्योंकि 1000 शेयर तो फॉरफिटेड हो गए। अब हमारे मार्केट में शेयर कितने थे 20000, 20000 में से जब 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए तो कितने रह गए 19000। अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो 19000 से होंगी। दोबारा समझाऊं, 20000 शेयर थे, 1000 शेयर जब फॉरफिट कर दिया तो कितने रह गए, आपने देखा ना यहां सारी कैलकुलेशन में 20000 से कर रहा हूं, तो अब कितने से करूंगा 19000, यानी कि जो फाइनल कॉल होगी वो ड्यू कितने से होगी 19000 शेयरों से। तो यहां क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयरों पे बताओ 19000 शेयरों पे, 2 रुपए के हिसाब से कितना 38,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 38,000 सी बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। 9th नंबर की एंट्री, इन शेयरों का पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा 38, लेकिन ये जो 600 रुपए एडवांस मिल गए थे, जिन्होंने हमें एडवांस दे दिया था, अब वो नहीं देंगे हमें पैसा, जिन्होंने हमें एडवांस दे दिया था वो तो देंगे नहीं। तो यहाँ 38,000 में से 600 रुपए माइनस कर दो तो कितने मिलेंगे 37,400। और ये जो कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोला था क्रेडिट, अब यहाँ पे कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा खत्म, कॉल इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। 600 रुपए से ये एंट्री क्लोज हो गई, ये डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाएगा, अब सारा पैसा आ गया हमारे पास, और यहां बन जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल, कितना 38,000 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट लो, मेरे को वाला पॉइंट ड्रॉप करना है। तो अब ये कराते हैं, अब कंपनी ने क्या कर दिया, इन शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया, जिनको फॉरफिट किया था ये वाले शेयरों को री इशू कर दिया है। कितने रुपए पे किया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6 पर शेयर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब है पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए गए हैं। तो एंट्री होगी हमारी 10th नंबर की, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 6 रुपए के हिसाब से कितना आएंगे 6000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, इससे पहले तो यहां नीचे लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर, फुल्ली पेड का मतलब है 10 रुपए, 10,000, तो हमने 4 रुपए कहां से निकाले हैं फॉरफिटेड अकाउंट से, 1000 इंटू 4। हमारे पास फॉरफिटेड में पैसा कितना था 6 में से 4000 निकल गया तो कितना रह गया 2000 बीइंग शेयर री इशू एट द रेट 6 पर शेयर फुल्ली पेड। ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। $6,000 माइनस 4,000 तो कितना आ जाएगा 2,000 बीइंग
शेयर forfeited account transferred to capital reserve। समझ में आ गया? यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यही आ रहा है 2000 रुपये। कोई दिक्कत है? कोई सुन, इसका एक तरीका और भी है, ऐसे भी कर सकते हो। भाई 6 रुपए शेयर थे, 6 रुपए में से 4 रुपए निकल गए, ठीक है, तो बाकी कितना बचा? जब 4 रुपए निकल गए तो 2 रुपए बचे। तो 1000 इंटू 2 करोगे तब भी ऐसे आ जाएगा आंसर। 1000 इंटू 2 करोगे तब भी, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। और दूसरा तरीका है 6000 माइनस 4000 इजिकल टू भी 2000 आ रहा। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। एक्चुअली ये तरीका ज्यादा का वो तब आता है जैसे मान लेते हैं 600 शेयर रीइशू किए या 700 शेयर रीइशू किए, तब दिक्कत आती है। तब इस तरह से कर सकते हो, ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। और चैनल पे करीब 850 से ज़्यादा वीडियो आज की डेट में मेरी अवेलेबल है। और एमसीक्यू भी मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं कम्युनिटी टैब में, वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। एक बिजनेस स्टडीज के भी हैं, अकाउंटेंसी के भी हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।